ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य मंगल मध्य खंड 10.52। हमने चर्चा कर दी स्वतंत्रता के बारे में। जिस क्षण से वह मंत्र मेरे कर्ण में प्रविष्ट हुआ उस क्षण से मेरा हृदय स्वतंत्रता नहीं रख पाया। केमन छाड़ी बामी प्रिय प्राणनाथ ताहारे छाड़ी यह साधी ब कौन काज। मैं अपने प्राणनाथ का कैसे परित्याग कर सकता हूँ, उन्हें छोड़कर मैं क्या प्राप्त कर पाऊंगा। इंद्रनीलमणि जिनी परम सुंदर मोर वक्ष स्थल वसी हास्य निरंतर। वे सर्वाधिक सुंदर हैं, उनकी अंग कांति इंद्र नील मणि के समान है और मेरे हृदय में बैठकर सदैव मुस्कुराते हैं। हीरा होता है ना, हीरा चमकता हुआ क्रिस्टल, उस हीरे को नीला कलर का कर दिया जाए वैसी चमकता हुआ हो, ऐसा बता रहे हैं। ऐसा पत्थर इंद्र नील मणि के समान भगवान है और हृदय में बैठकर सदैव मुस्कुराते रहते हैं। शून्य मुरारी गुप्त कहिला उत्तर से मंत्रेर षष्ठी समास तुम ही कर। भगवान गौर के शब्दों को सुनकर मुरारी गुप्त ने कहा, हे प्रभु, क्या उनके अपने उस मंत्र का षष्ठी तत्पुरुष समास क्या आपने लिखा था। ए बोल सुनिए प्रभु कहिला वचन तोमार वचन मोरे स्थिर नहीं मन। इन शब्दों को सुनकर भगवान गौर ने कहा, आपके वचन मेरे हृदय को शांत नहीं करते। यत स्थिर करी तत उठाए रोदन ना बली हम मोर की छूत सुनह वचन। मैं जितना अधिक शांत या स्थिर होने का प्रयास करता हूँ उतना ही अधिक मैं क्रंदन करने लगता हूँ। कृपया आप मुझे कुछ अधिक ना कहें, उसकी अपेक्षा मेरे शब्दों का श्रवण करें। शब्द शक्ति करे हे न की करी बहामी लंघी ते न पारी पुनः यत कह तुमी। उन मंत्र की ध्वनि अत्यंत शक्तिशाली है, मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं उसे सहन नहीं कर सकता जैसे आप सुझाव देते हैं। ए बोल सुनिय सबे अंतर चिंतित कहे लोचन दासा हृदय व्यथित। भगवान गौर के इन शब्दों को वचनों को सुनकर सभी का हृदय दुखी हो गया। श्री लोचन दास ठाकुर कहते हैं कि मैं दुखमय हृदय के साथ यह कह रहा हूँ। तो भगवान को दुख है विरह का, लेकिन वो दुख ही परम सुख है, ऐसा हमारे आचार्य लोग बताते हैं। तो जो वैष्णव से दूरी होती है वो बहुत बड़ा दुख होता है ना, लेकिन वही सुख का कारण बनता है। क्यों सुख का कारण बनता है? जैसे कि आप हम सब लोग साथ में हैं, एक साथ में हैं। जैसे ये हमारी छोटी माता हैं, ये लड़ती हैं आपस में अक्सर, लेकिन इनको दूर कर दिया जाए, है ना,
तब शायद इनको महसूस हो, "ओह, बड़े दिन हो गए मिले नहीं, हम लोगों ने आपस में लड़ाई नहीं करी बड़े दिनों से।" तो उनको विरह महसूस होगा। इसलिए दूर, कई बार दूर रहना भी सही रहता है। हमेशा चिपके रहो ना तो फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट हो जाता है ना, गड़बड़ होने लगती है, सहजता से लेने लगते हैं। यू नो दैट, सहजता से क्या होता है, वी टेक इट ग्रांटेड, वी टेक इट ईजी, वी फॉरगेट वैष्णव कल्चर, एटिकेट्स, और हम इजीली ले लेते हैं। अबे क्या कर रही है, आएगी, अबे बोल यार कैसा है तू, ऐसा चालू हो जाता है धीरे धीरे, और फिर हम इजीली ले लेते हैं। तो कई बार दूर रहने से लाभ होता है, दूर रहने से उनकी वैल्यू समझ में आती है, फिर से अपने जीवन में कमी महसूस होती है उनकी, जो कभी महसूस ही नहीं हो रही थी क्योंकि हमेशा साथ में थे। अब नहीं होते हैं तो कमी महसूस होती है, तब हमें पता चला। हम जड़ बुद्धि लोग हैं ना, जड़ बुद्धि। हमारे में और राधा रानी में कितना अंतर है जानते हैं आप? कि राधा रानी के साथ में कृष्ण बैठे होते हैं साथ में, और वो उनका विरह महसूस कर रही होती है साथ में बैठे बैठे, और हमारे साथ बिल्कुल उल्टा है। हमारे साथ जब तक कोई छिन ना जाए, दूर ना चला जाए, तब तक हम कभी सोचते भी नहीं उस चीज़ के बारे में कि हमारी इसकी कोई वैल्यू हमारे जीवन में। वस्तुओं को तो छोड़ दो, व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, व्यक्तियों की भी कोई वैल्यू नहीं होती। होती है? सोच के देखिए, कभी सोचा है इस बारे में कि अभी अगर ये ना रहे तो क्या हो, ये ना रहे तो क्या हो? हाँ जी, राधिका माता जी, काव्य माता जी, अगर सोचा किसी के बारे में कभी? कम से कम सुनो तो सही, तो ध्यान लगा, सोचा किसी एक के बारे में? ऐसा सोचा अगर ये व्यक्ति नहीं होगा तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा? तो उससे क्या होगा? तो इसलिए जो ये विरह है ये बहुत बढ़िया चीज़ है वास्तव में। इससे मिलन की जो भावना है वो बहुत बढ़ जाती है, एक्साइटमेंट होती है। लेकिन इसका ज़रूरी नहीं है कि ये विरह ही करके फील होगी। इसको कई बार, जैसे हमने बताया, राधा रानी, ये सब चेतना का सवाल है, चिंतन का सवाल है। आदमी साथ में रहते रहते भी ऐसा फील कर सकता है। उसके लिए लेकिन उन्नत, बड़ा ही डीप माइंड व्यक्ति चाहिए, श्रद्धा प्रेम वाला व्यक्ति चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान दुखी थे, अक्सर रहते थे सांसारिक, ये तो बहुत बड़ा सुख है वास्तव में। तो भक्त लोग भी दुखी हो जाते थे। आर कत दिन श्री केशव भारती आइला सन्यासीवर अति शुद्धमती। कुछ दिनों के पश्चात सन्यासियों में श्रेष्ठ शुद्ध हृदय वाले श्री केशव भारती नवदीप आ पहुँचे। केशव भारती महातेजन्यासीवर महाभागवत पूर्व जन्म में अर्जित कत पुण्य पर्वत। पूर्व जन्म में पर्वत के समान अर्जित पुण्य के कारण महातेजोमय श्री केशव भारती अब एक शक्तिशाली सन्यासी और महाभागवत थे। हाँ, पुराने जन्म में अगर आपने भक्ति करी हो तो उसका इस जन्म में लाभ कैसे मिलेगा? वो तो शरीर बदल गया। फिर तो इस जन्म में लाभ कैसे मिलेगा? आपको बैंक बैलेंस मिलता है इस जन्म में? पुराने जन्म का मिलता है? पढ़ाई लिखाई मिलती है? पिछले जन्म में आप अनपढ़ रहे होगे, फिर पढ़ना पड़ रहा है ना सब कुछ दोबारा से। तो वैसे ही भक्ति भी कैसे मिल सकती है? हैं? अरे बोलो, दोबारा करने से फिर प्राप्त करनी पड़ेगी। तो बार बार जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, इसलिए एक ही बारी में जाना पड़ेगा भगवान के धाम। राइट? क्या करें आप लोगों का? भक्ति के कार्य अगले जन्म में भगवान देते हैं, वहीं से देते हैं जहाँ समाप्त किया हुआ। नेहा विक्रम नाशो अस्ति रटा हुआ है। किस किस ने रटा हुआ है श्लोक? तोते की तरह प्रभु जी ने रखा हुआ है। यस प्रभु जी, क्या है? बोलिए। सबस, हाँ, वेरी गुड। त्रायते महत्व प्यार, बहुत बढ़िया। तो इसके मतलब को भी समझो। भगवान कहते हैं इस प्रोसेस में कभी लॉस नहीं होता। थोड़ा सा भी अगर आप चलते हो तो वो प्रिजर्व कर लिया जाता है हमेशा के लिए। अगर आप इस जन्म में भक्ति अधूरी करके शरीर त्यागेंगे तो क्या होगा? अगले जन्म में वहीं से शुरू करेंगे। समझ में आया? क्या समझ में आया? ओके। तो ये जो केशव बोला भी अभी भी कि केशव भारती पूर्व जन्म के पर्वत समान अर्जित पुण्य के कारण महातेजोमय, हाँ, केशव भारती अब एक शक्तिशाली सन्यासी और महाभागवत
थे, क्योंकि पूर्व जन्म में किया था। तो यदि इस जन्म में हमें ये वैष्णव संग मिल रहा है, इसका मतलब इसका भी कोई कारण है ना। ऐसे ही नहीं मिल गया हमको ये, जिसको हम ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं। आचंबिते आसी या देखिला विश्वम्भर, विश्वम्भर देखी हृष्ट हैला न्यासीवर। उनके नवदीप आने के पश्चात भगवान विश्वम्भर ने उन्हें देखा। भगवान विश्वम्भर को देखकर केशव भारती अत्यधिक हर्षित हुए। तो केशव भारती कौन है? ये कौन है? चैतन्य महाप्रभु के क्या है? गुरु हैं? गुरु हैं? नहीं है गुरु। कौन क्या है फिर? सन्यास गुरु हैं। तो दूसरे गुरु कौन है? ईश्वरपुरी। तो ईश्वरपुरी क्या है? शिक्षा, दीक्षा। ओके, ये सन्यास गुरु हैं। तो शिष्य गुरु को देख के प्रसन्न होता है, होना चाहिए। लेकिन गुरु भी शिष्य को देख के प्रसन्न होता है। जब गुरु समर्पित होता है, गुरु के लिए जब शिष्य जीता है, उन्हीं की आज्ञाओं का पालन करता है, तो गुरु के हृदय में शिष्य को देख के प्रसन्नता होती है। और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सक्सेस ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ इज सेटिस्फैक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख रहे हैं कि केशव भारती को बड़ा हर्ष हुआ विश्वम्भर को देख के, लेकिन ये अभी तो शिष्य बने ही नहीं है। हाँ, लेकिन साक्षात भगवान है। उठिया ठाकुर कैल चरण वंदन, संन्यास देखिया प्रेम झरे तो नयन। श्री केशव भारती को देखकर भगवान विश्वम्भर आदर पूर्वक खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। सन्यासी को देखकर भावोन्मत्त प्रेम के कारण उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हुए, अश्रु बहने लगे। ये लक्षण है शुद्धता का। बहुत जल्दी अश्रु बहते हैं किसी भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी में। हमारे भी अश्रु बहुत जल्दी बैठते हैं, उतरते हैं। कब? जरा सा कोई टोक दे हमें तो टप 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 बहने लगते हैं, है ना? बहते हैं। जरा सा भी कोई कुछ बोल दे तो बहते हैं कि नहीं? बुरा लगता है। हाँ, लेकिन जो दिव्य आत्मा है उनके कब आंसू बहते हैं? स्पिरिचुअल मैटर्स के ऊपर, भगवान से विरह, भगवान से मिलना, कथा सुनना, भक्तों से मिलना, भक्तों से विरह, हर मोमेंट भक्तों का गुणगान और भक्तों की बुराई। बस डम होके सुनने से थोड़ी काम चलेगा क्या? भक्तों की बुराई पे भी ना आंसू बहने चाहिए ना? बह सकते हैं। कितना मेरे कान सड़ क्यों नहीं गए जो मेरे आज ये दिन आ गए, राइट? तो नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हुए। प्रभु अंग निरीखे सही न्यासीराज, महाबुद्धि न्यासी वर भुजी लेन काज। भगवान विश्वम्भर के इस स्थिति को देखकर सन्यासियों के राजा महाबुद्धिमान श्री केशव भारती उनके स्वभाव के विषय में कुछ समझ गए। केशव भारती गोसाई कहिला वचन, तुम्ही शुक्र प्रहलाद की हेन लय मन। तो उसके बाद केशव भारती ने कहा, क्या आप श्रील सुखदेव गोस्वामी हैं? नारद जी तो नहीं है? हाँ, कुछ तो आप हैं, कुछ साधारण व्यक्ति तो आप नहीं लग रहे हैं। जब प्रश्न मेरे मन में रहते हैं, है ना? दिव्य व्यक्ति के लक्षण हैं, दिव्य व्यक्ति के लक्षण हैं। होनहार बिरवान के होत चिकने बात, मतलब उसके लक्षणों से ही पता चल जाता है, उसके बचपन से ही पता चल जाता है। और लक्षण हमारे क्या हैं? जैसे कहीं पर हम जाएंगे तो क्या लक्षण दिखते हैं? बड़ी जोर से हाँ 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 हो रही होगी, एक गद्दियाँ फेंकी जा रही होंगी, तो ये काहे के लक्षण है? कौन है यहाँ पर? असुर राज, दैत्य राज, सब एक साथ आ गए। ऐसा, हाँ, खींचा तानी, हाँ, चुगलियाँ, ये दूसरा लक्षण, लक्षण से पता चलता है। तो लक्षण से समझ गए इनको देख के कि क्या लक्षण थे? बड़ा ही दिव्य गंभीर, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। और जैसे अब राक्षस की एक्टिंग करते हैं तो सबसे आसान एक्टिंग क्या है राक्षस की? है ना? समझ में आ रहा है कुछ? हमारे जीवन में अक्सर क्या होता है? हाँ, जोक्स, चीप बातें हैं, बड़ा मजा आता है। तो इन्होंने कुछ और देखा तो इन्होंने कहा, आप क्या तो नारद हैं या सुखदेव गोस्वामी हैं? ए बोल सुनिया सही प्रभु विश्वम्भर, कांदा ये द्विगुण झरे नयनेरा जल। केशव भारती के इन वचनों को सुनकर भगवान विश्वम्भर अत्यधिक क्रंदन करने लगे और उनके नेत्रों से दुगने आंसू बहने लगे। हाँ, जैसे कि क्या होता है कि हमारी चोट लगी है तो मैं दबा रहा हूँ, लड़का बच्चा बैठा हुआ है किसी कोने में दबा रहा है, गलती से उसकी माँ आ गई, क्या हुआ बेटा? ऐसा देखा है? हमने तो देखा है। आराम से बैठा है या बैठी है, जरा सा क्या हुआ, ओ उसके बाद डबल
दुख दुख डबल जाता है। तो इनका भी दुख डबल हो गया, यानी प्रेम बढ़ गया एकदम से। वो प्रेम पहले ही सा केशव भारती को देख के ही कुछ फीलिंग्स आ रही थी, लेकिन केशव भारती ने जैसे ही उनको बोला, हाँ, तो क्या हो गया, उनके अश्रु दुगने हो गए। हाँ, गंभीरता जो है स्पिरिचुअल भक्त का जो है, भक्त का एक लक्षण है गंभीरता। समझ में आ रहा है गंभीरता? हाँ, गंभीरता क्या होता है? गंभीरता बताइए। गंभीरता का उल्टा, हम तो बच्चे हैं, मन के सच्चे हैं। हम भी कभी बच्चे होते, नाम हमारा होता डबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया बोले हैप्पी बर्थडे टू यू। यही तो है जीवन, यही जीवन। इसके विपरीत प्रहलाद महाराज क्या करते थे? वो कहते खेलने का टाइम नहीं है, नो टाइम। कोई टाइम नहीं खेलने का, केवल एक ही टाइम है, क्या? कौमारम आचरित प्रज्ञो धर्मा भागवता। यह ये जो धर्म है, दुर्लभम मानुषम जन्म। देखिए मनुष्य का जन्म बड़ा दुर्लभ है। क्या कहते हैं? अध्रुवम। अध्रुवम मतलब होता है टेम्परेरी है, बट तदर्थम, फिर भी इसकी बड़ी वैल्यू है। क्यों? क्योंकि इससे डिवोशनल एक्टिविटी कर सकते हैं, भक्तिमय कार्य कर सकते हैं, इसलिए दुर्लभम मानुषम जन्म। किसने बोला? प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद महाराज इसी कार्य में लगे रहे बचपन से ही। हाँ, किसी कार्य में? पाव भाजी खाने में नहीं, पिज़्ज़ा खाने में, हाँ, मस्ती करने में नहीं। उन्होंने खुद ही बोला कौमारम आचर्य। देखिए ऐसा कोई व्यक्ति है, बचपन बच्चा ही बोल रहा है, ये बड़े ने नहीं कहा किसी ने ये शब्द, पता है आपको? ये श्लोक एक बच्चे ने ही कहा है, जो खुद ही 5 साल का है। क्या कह रहा है? 5 साल की उम्र में इसका प्रचार करना चाहिए, ऐसा शुरू कर देना चाहिए। क्या शुरू कर देना चाहिए? जप करना नहीं शुरू करना चाहिए, प्रचार शुरू कर देना चाहिए। बोलिए, प्रचार। प्रचार कैसे करा जाता है? और आचरण से। आचरण से प्रचारित कोई होगा? आप लोगों के आचरण से कुछ प्रचार हो पाएगा? जो आदमी बैठ ही ना पा रहा हो एक जगह पर, हाँ, उसको ऐसा लगा कंटिन्यूसली नीचे से कोई सुई चुभा रहा है, हलचल सी है कुछ, ऐसा कुछ कुछ हलचल है, मतलब बैठ ही नहीं पा रहा है वो। तो अब क्या उसका आचरण? तो पागल है, शायद जबरदस्ती बैठा रखा है। काहे की गंभीरता दिखेगी बताइए? तो ये चंचलता को पेरेंट जो, चंचलता तो होनी चाहिए बच्चों। अच्छा, होने तो हम नहीं कर रहे जबरदस्ती उसको गंभीर बना दो थप्पड़ मार के, लेकिन गंभीरता चिंतन का विषय है, सीरियसनेस, डिटर्मिनेशन कि ये मुझे करना है, ये माला मुझे करनी है, ध्यान से करनी है, ये मुझे सेवा करनी है, मुझे ये करना है। डिटर्मिनेशन के लिए उम्र की आवश्यकता नहीं है, ऐसा प्रहलाद और ध्रुव ने हमें सिखाया कि डिटर्मिनेशन के लिए कोई उम्र की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हमें गंभीर होना चाहिए। और यहाँ पर गंभीरता के लक्षण हमें दिख रहे हैं, केवल देखने से, बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है। इसलिए यहाँ बता रहे हैं बॉडी लैंग्वेज। अभी कोई बातचीत नहीं हुई दोनों की, दोनों एक दूसरों को देख रहे हैं और देख के रोए जा रहे हैं। तबे पुनः कहे न्यासी विस्मित हइया अनुमान करी मने निश्चय करिया, तुम्ही प्रभु भगवान जानिला निश्चय, सर्वलोक प्राण तुम्ही नाही का संशया। अत्यधिक आश्चर्यचकित हो सन्यासी ने पुनः कहा, इस सब का विचार कर मेरे हृदय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आप निश्चित रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं, आप नारद नहीं हैं, आप सुखदेव गोस्वामी नहीं हैं, आप कौन हैं? आप भगवान ही हैं। आप अवश्य ही सभी जीवों में प्राण हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ए बोल सुनिया प्रभु करे रोदन, ये और रोने लगे। कत दिन पाब आमी कृष्ण चरण। और रोते रोते उन्होंने कहा, विश्वम्भर ने, विश्वम्भर मतलब चैतन्य महाप्रभु के भाई, फिर चैतन्य महाप्रभु, ओके, वेरी गुड। तो उन्होंने कहा कि मैं कितने दिनों के पश्चात भगवान श्री कृष्ण के चरण प्राप्त करूंगा? कितने दिन हो गए पिज्ज़ा खाए, मम्मी कब तक मैं ये खाऊंगा? कितने दिनों बाद? अच्छा बेटे, हर वेडनेसडे को हम तुम्हें बढ़िया खिलाएंगे। हाँ मम्मी, वेडनेसडे कब आएगा? सैटरडे कब आएगा? ना, कितने दिनों बाद आप मुझे ड्रेस दिलाओगे? कब ऐसा होगा कि मैं भी नेल पेंट लगाऊंगी? कब ऐसा दिन आएगा? कब मेरे पास भी मोबाइल होगा पर्सनल? कब वो दिन आएगा? कबे हबे होते, हाँ, ये दिन हमार।
कब वो दिन आएगा? जब हम घर जाएंगे, कह रहे हैं, बता रहे हैं, जब हम घर जाएंगे तब वो दिन आएगा। जब हॉस्टल की जेल से निकलेंगे, हाँ, तो घर में जाने का सबसे बड़ा एक्साइटमेंट ही यही है। अनलिमिटेड प्रेम नहीं है, अनलिमिटेड मोबाइल, अनलिमिटेड स्लीपिंग, अनलिमिटेड फ्रीडम। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या पूछ रहे हैं? कह रहे कब वो दिन आएगा, कितने दिन के बाद मैं भगवान कृष्ण के चरण प्राप्त करूँगा। कृष्ण तोर अनुराग अति बढ़ ते कारण यथा तथा देख कृष्ण माया। आपका भगवान श्री कृष्ण में प्रगाढ़ प्रेम है, अतः आप सब स्थानों में कृष्ण को देखते हैं। कृष्ण से तोमार, आप कृष्ण को हर जगह देख पाते हैं, और आमी तो कंगाल। कत दिन कृष्ण मोही देखी बारे पाब, तोमार ए मन वेश कबे मोर हब। मैं कितने दिनों में भगवान श्री कृष्ण को देख पाऊंगा, कब मैं आपके समान सन्यासी वेश धारण करूंगा, बताइए। हम कहते हैं कब ये वाली ड्रेस मैं पहनूंगा, बढ़िया सी जैकेट। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? कब मैं सन्यासी वेश धारण करूंगा। वो कहते हैं कब मैं बाल बढ़ा पाऊंगा। वो कह रहे हैं कब मैं बाल कटा पाऊंगा। कितना अंतर हो गया बताइए चैतन्य महाप्रभु में। हाँ, हम जैसे ये जो मुस्लिम लोग हैं, ये सूअर को मारते हैं, तो सूअर को पकड़ लेते हैं, बाल वाल गंदा सा तो होता ही है। जब उसको पकड़ते हैं ना, बहुत चिल्लाता है, बहुत दूर दूर उसकी आवाज़ आती है, बहुत चिल्लाता है ज़बरदस्त तरीके से। वैसे ही जब हम बच्चे के बाल काटने के लिए उसको पकड़ते थे, अब तो उन्हें समझ में आ गया है मजबूरी है। बच्चा बहुत चिल्लाता था, कई बच्चों को सदमा हो गया, रोते थे वो इस टेंशन से कि मेरे बाल कट जाएंगे। यस, और उनसे ज़्यादा रोते थे उनके माता पिता। लड़ाई तक हुई है इस बारे में, क्योंकि जब माता पिता मानते नहीं थे तो हम चुपके से काट देते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु इस बात के लिए वेट कर रहे हैं कब मैं बाल कटा पाऊंगा। कितना अंतर है, हाँ, भगवान में और हम में। प्रभुपाद ने बोला भगवान में हम में कोई अंतर नहीं है। पता नहीं कैसे बोला प्रभुपाद ने। कृष्णेर उद्देश्य मुई देशे देशे जाब, कोथा गेले प्राणनाथ कृष्ण मुई पाव। भगवान श्री कृष्ण को ढूंढने के लिए मैं देश देश की यात्रा करूंगा। जॉब ढूंढने के लिए नहीं करूंगा, भगवान को ढूंढने के लिए करूंगा। कहाँ जाने से मेरे प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण मुझे प्राप्त होंगे। संन्यास रे वेद्य कहे कथा, कही विश्वम्भर दंडवत हैया प्रभु जान निज घर। श्री केशव भारती से यह वचन कहकर तथा उन्हें दंडवत प्रणाम अर्पित कर भगवान विश्वम्भर सन्यासी को साथ लेकर अपने घर लौटे, घर पे लेके आ गए। शिवास देखी या प्रभु कहिला उत्तर, सन्यासी रे लैया तुम्हें चाह निज घर। शिवास पंडित को देखकर भगवान गौर ने कहा कृपया सन्यासी को अपने निवास स्थान पे ले जाइए। शिवास सन्यासी का नाम क्या है? प्रभुर वचन सुनी श्रीवास ठाकुर, सन्यासी लाइया भिक्षा दिले न प्रचुर। भगवान गौर के वचनों को सुनकर श्रीवास पंडित केशव भारती को अपने घर ले आए और भव्य रूप से प्रसाद सेवन कराया। भिक्षाकारी से दिन वंची अन्यासीवर, यथा स्थाने प्रभाते चलीला यतीश्वर। भोजन ग्रहण करने के पश्चात केशव भारती वह दिन श्रीवास पंडित के निवास स्थान पर रहे और प्रातःकाल में अपने स्थान की ओर निकल पड़े, चले गए। प्रातःकाले श्रीनिवास प्रभु र निकटे, सन्यासी विजय कथा कहे कर पुटे। अगले दिन प्रातःकाल श्रीवास पंडित ने भगवान गौर को सन्यासी के चले जाने के विषय में बताया। ए बोले सुनिया प्रभु कातर अंतर, सन्यास रे माने करी गेला निज घर। श्रीवास पंडित से समाचार सुनकर भगवान गौर हृदय से अत्यधिक दुखी हुए और सन्यासी के विषय में विचार करते हुए भगवान अपने घर गए। तो वैष्णव के विरह से हमें दुख होना चाहिए, यदि नहीं होता है, हाँ, तो कुछ ऐसे समय हैं जब वैष्णव के चले जाने से हमें बड़ा आनंद मिलता है। कौन सा समय होता है वो? जब गुलाब जामुन एक हो, एक फूल और दो माली। एक गुलाब जामुन और दो खाने वाले, वो चला जाता है तो हमें बड़ा अच्छा सा लगता है। लेकिन यहाँ पर कुछ और बताया जा रहा है। यहाँ पर वैष्णव के जाने से
बड़ा दुख होता है। दुखी हो गए। घरे गिया मने मने अनुमान करी, दड़ा इला संन्यास करी ब गौर हरि। अपने निवास स्थान लौटकर भगवान गौर हरि बारंबार सन्यासी के बारे में सोचने लगे, अतः सन्यास ग्रहण करने के विचार पर वे और भी ज़्यादा दृढ़ हो गए। किसमें दृढ़ हो गए? सन्यास। आपकी दृढ़ता कितनी है? कुछ नहीं है? दृढ़ता करनी है। सन्यास आप भी बनना चाहते हैं सन्यासी? ये तो मना कर रहे हैं। वो बनना चाहती है। कैसे? चोगा पहनेंगे? माताओं को चोगा तो नहीं देखा हमने पहना हुआ। फिर माइंड से बनेंगे। ये हर वस्तु के भोग को त्याग देंगे। इस प्रकार सन्यासी बनेंगे। इंगित आकारिता बुझिल मुकुंद, प्रभु राखी बारे करे प्रकाश प्रबंध। भगवान गौर के संन्यास निर्णय को मुकुंद विभिन्न संकेतों से समझ गए। इनको समझ में आ गया गड़बड़ है, तो रोकने का प्रयत्न करने लगे। आई ले न यथाच सब भक्तगण, कांदिया कहिल सब भक्तेर चरण। शुन शुन सर्वजन अमर उत्तर, संन्यास करीब एई प्रभु विश्वम्भर। और सभी भक्तगण एक साथ आ गए। हाँ, कुछ गड़बड़ होने वाली है। सभी ने चर्चा शुरू कर दी। मुकुंद ने सबको कहना शुरू कर दिया, हे भक्तगणों सुनो, ध्यान से सुनो, मेरे वचनों को सुनो। भगवान विश्वम्भर संन्यास स्वीकार करेंगे। ओह, ये सुन के तो सबके ऊपर जैसे कि बिजली गिर गई हो, ऐसा होने लगा। उनके जीवन के प्राण सब कुछ। अब कोई नॉर्मल अटैचमेंट तो है नहीं बच्चे से और उससे, ये तो आध्यात्मिक अटैचमेंट है, ये तो होनी चाहिए। और ऐसा व्यक्ति हमें छोड़ के चला जाए। यावत थके न देख नयन भरिया, श्रीमुखेर कथा सुन श्रवण पुरिया। जब तक हमारे साथ हैं, कृपया अपने नेत्रों को उनके सुंदर रूप का दर्शन कर भर लीजिए और नेत्र भर कर उनका दर्शन कीजिए। निरंतर उनका दर्शन करते रहिए, पता नहीं कब चले जाएंगे हमारे आगे से, है ना। उनके श्रीमुख से निकले हुए दिव्य शब्दों से अपने कर्णों को भर लीजिए, क्योंकि पता नहीं कौन सा शब्द आखिरी शब्द होगा। तो इस प्रकार से कह रहे हैं, उनके दर्शन कर लो। भगवान है, स्वराट है, कब चले जाए, कौन रोक सकता है उनको। उनके मुख से निकले एक शब्द को अपने हृदय में उतार लो। छाड़ियाईब प्रभु निज गृहवास, जनी न छाड़ीब आर सब निज दास। क्योंकि भगवान गौर अपना निवास त्याग कर चले जाएंगे, वे अपनी माता एवं अपने सेवकों को छोड़ देंगे। ए बोल सुनिया सब व्यथित ही आया, युकति करिया मने चिंतित उपाय। मुकुंद के इन शब्दों को सुनकर हर कोई दुखी हो गया, बट हमें दुख नहीं हो रहा है संभव। हाँ, आपने सुना था वो जब चैतन्य महाप्रभु साउथ में गए थे, हाँ, तो क्या हुआ था। तो एक व्यक्ति था जो कि बड़ा परेशान था। उसने, ब्राह्मण ने चैतन्य महाप्रभु को अपने यहाँ खाने पे बुलाया था। अब जब खाने पे बुलाया तो खाना बनाया ही नहीं। क्यों नहीं बनाया? उसने कहा ये रावण ने सीता को हाथ कैसे लगा लिया। खाना बुलाया है उनको, बना नहीं रहा है खाना। दुखी है, बहुत ज़्यादा दुखी है। हाँ, यानी इमोशनली कुछ प्रॉब्लम हो गई है उसको। ये बुलाया भी है, दिमाग से ठीक भी लगता है, लेकिन खाना भी नहीं बना रहा है। महाप्रभु घर में आ गए और बना नहीं रहा है, कि कह रहे ये मेरे हृदय इसको मानने को तैयार नहीं है कि रावण ने सीता को हाथ कैसे लगाया। और बना ही नहीं रहा है, ना खा रहा है ना बना रहा है। जब चैतन्य महाप्रभु ने उसको किसी तरह से दिखाया कि देखो ग्रंथ क्या कह रहे हैं, कि वो सीता तो सीता ही नहीं थी, तब वो प्रसन्न हुआ, है ना। तो यानी कि जो ज़रूरी नहीं है कि हम भगवान के सामने थे तभी ये विरह महसूस होता है। ये तो भगवान के सामने नहीं थे ये लोग। हाँ, और नित्यानंद प्रभु बेहोश हो जाते थे, लक्ष्मण की तरह सच में ही बेहोश हो जाते थे। वो नागपाश लगा, बेहोश हो गए, जब तक हनुमान जी आके उनको संजीवनी नहीं सुंघाते थे। तो नित्यानंद प्रभु पड़े रहते थे। तो यानी कि ये भाव पॉसिबल हैं। कैसे पॉसिबल है? हमारे को तो ना दुख हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है हमें दुख? हाँ, हमें चिंतन ही नहीं है। प्रेम तो तब होगा बाद में, हम उस पर चिंतन ही नहीं करते हैं। तो कथा को हम कहानी की तरह सुनते हैं। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, ख़त्म कहानी। अब सुनाओ नई कहानी, मेरी नानी। तो बस, तो कहानी को, कथा को कैसे सुनना है? चिंतन करना है। वो भगवान कैसा होता होगा? सवेरे सवेरे जैसे हम लोग ऑल्टर में जाते हैं, मंगला आरती, पट खुलते हैं, श्री श्री राधा मदन मोहन की जय।
अब कैसे लोग चैतन्य महाप्रभु के घर के बाहर खड़े हो जाते थे और दरवाज़ा खुलते ही दर्शन। अब अगले दिन दरवाज़ा खुलेगा तो कोई नहीं, कोई दर्शन नहीं। तो ये जब सच में जब ये बात हुई थी, भगवान चले गए थे, तो सारे भक्त बहुत ही व्यथित हो गए थे। तब अद्वैत आचार्य ने एक डिक्लेयर किया, क्या? उन्होंने कहा मैं अभी गंगा में डूबकर अपने प्राण त्याग दूंगा। फिर बाकियों ने कहा क्या? बाकियों ने कहा हम जी के क्या करेंगे, हम तुम्हारे पीछे कूद जाएंगे। तो सारे नदिया वालों ने कहा हम लोग मर ही जाएंगे। ऐसा प्रेम भगवान से इस चैतन्य चरितामृत में सिखाती है। तो मुकुंद के इन शब्दों को सुन के हर कोई हृदय में दुखी हो गया। वे अपने मन में भगवान के संग रहने के उपाय की योजना बना लगे। जहाँ भगवान वहीं हम, छोड़ देंगे सब कुछ। नौकरी का क्या होगा है, पता नहीं क्या होगा, जो होगा देखी जाएगी, नो आइडिया, छोड़ देंगे। बिजनेस का क्या होगा, यहाँ पर घर भी है, अभी अभी डबल बेड भी लिया था, नया एसी भी लिया था, उसका क्या होगा, छोड़ देंगे सब कुछ। ऐसा उन्होंने विचार करने लगे। स्वतंत्र ईश्वर न रही बे कारुवशे, यह बलि भक्तगण पढ़ीलता रासे। भगवान गौर स्वतंत्र ईश्वर हैं, हम उन्हें नियंत्रित करने की शक्ति नहीं रख सकते। हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, हम कर क्या सकते हैं? फिर हम उनके साथ तो हो सकते हैं, उनको तो नहीं रोक सकते कहीं जाने से, उनके साथ तो जा सकते हैं। यह कहकर भयभीत भक्त गिर पड़े, यानी कि वो तो जाएंगे ही जाएंगे। भूमि ते पड़ या कांदे धुला है धूसर, प्राणनाथ आर्य मोरम प्रभु विश्वम्भर। भूमि पर गिरते हुए वे क्रंदन करने लगे। भूमि पर गिरकर, जैसे आप लोग मोबाइल छीने जाने पर क्रंदन करते हैं, थे, अब तो नहीं कर रहे होंगे आई होप, है ना, छोटे छोटे बच्चे अभी भी कर रहे होंगे। तो वैसे ही भक्तगण भगवान के विरह में भूमि पर लेटकर क्रंदन करने लगे, धूल से आच्छादित हो गए। और उन भक्तों ने भगवान गौर को पुकारा, हे विश्वम्भर, आप ही हमारे प्राणनाथ हैं। हा हा माह प्रभु को था जाई बे पेड़िया, मोसा बारे कली सर पे खाई बे धरिया। हे महाप्रभु, आप हमें छोड़कर कहाँ जाएंगे? कलयुग रूपी काल सर्प हमें पकड़कर खा जाएगा। हमारा क्या होगा? यदि गौर न होते तबे के होता, हाँ, यदि प्रभुपाद न होते तबे के होता। ऐसा चिंतन हमारे प्रेम को और बढ़ाएगा। समझ में आ रहा है? तो क्या चिंतन, हमारा चिंतन क्या है बताएंगे आप थोड़ा? सचिंदन बाबू, हमारा चिंतन क्या है? क्रंदन का विषय, हमारा क्रंदन का विषय क्या है? हाँ, ये तो चैतन्य स्वयं है। तो हाँ जी, आपका क्रंदन का विषय क्या है? जब भी आप रोए पिछले एक हफ्ते में, तो किस लिए रोए थे? हाँ, कपड़े नहीं मिले, मतलब प्रेस हो के या वहाँ पे रखे हुए नहीं थे अपनी जगह पे, नए कपड़े नहीं आते। दिवाली आ रही है, शादी आ रही है, हैं? खिचड़ी बनी हुई थी। और बताइए क्रंदन के विषय। सवेरे जल्दी उठा दिया, हाँ, डांट पड़ गई, ठंडे पानी से, अभी से ही ठंडे पानी से, चलो ठंडे पानी से नला दिया। और कुछ सोचिए, एक हफ्ते में क्या रोए थे? किसी ने कुछ कह दिया, स्कूल में भेज दिया, ओहो, किसी ने चिढ़ा दिया, मंगला आरती के बाद सोने नहीं दिया, हमारे कोई सुनता ही नहीं है, स्पोर्ट्स में लेके नहीं गए। समझ में आ रहा है? और यहाँ पर क्रंदन का विषय क्या, कुछ और ही है। कि भगवान जा रहे हैं, हमारी सेवा का क्या होगा, उनके दर्शन कैसे करूँगा? तो ऐसा चिंतन करना स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा, ठीक है? ऐसा चिंतन करते हैं, कभी भगवान का प्रेम हमारे हृदय में पैदा हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं लोचन दास ठाकुर से। लोचन दास ठाकुर की, श्रील प्रभुपाद की, श्री चैतन्य मंगल की।